जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। यह उल्टा नाम आप लोग सुना, इस पर मैं साधना भी कई बार कराया हूं। उल्टा नाम जगत जाना, संसार जानता है, लेकिन उसके जाप करने से ही वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए। और आदमी एक उल्टा वृक्ष है। सब वृक्ष का जड़ जो है जमीन में रहता है, और ये आदमी का जड़ जो है मस्तिष्क से ऊपर है। कबीर साहब कहे हैं कि ओरिया के पानी बरेडिया जाए, बरसे कम्बल भींजे पानी, कम्बल बरसता है और पानी भींजती है। कहेगा ना, कह देगा कबीरदास के उल्टा वाणी। ओरिया के पानी बरेडिया जाए, भोजपुरी में बोलते हैं। कमल, सहस्त्रदल कमल ही बरसता है ना। बाणी, पानी यानी बाणी, जिह्वा भींजती है। जिह्वा का भींजना जब बंद हो जाए तो आदमी मृत्यु को उपलब्ध हो जाएगा। कबीरदास जोगी हैं, साधक हैं, सिद्ध हैं, इसलिए उनकी बात समझने के लिए सिद्धता से गुजरना पड़ेगा, अन्यथा कह देगा कबीरदास के उल्टा बानी। सहस्त्रदाल कमल ही बरसता है, बाणी जिह्वा भींजती है। जिसको खिचड़ी मुद्रा के द्वारा तो लोग प्राप्त करता है, खिचड़ी मुद्रा का विधि बताया गया है। वही बात वाल्मीकि के साथ भी हुई है। वाल्मीकि जी का थोड़ा बैकग्राउंड हम जानना चाहेंगे। हमारे यहाँ एक च्यवन ऋषि हुए हैं। च्यवन ऋषि का नाम सुना होगा। च्यवन ऋषि तपस्वी थे। मैं बार बार कहता है कि तपस्या से संसार में तुम कुछ भी प्राप्त कर सकता है। संसार में कुछ भी असंभव नहीं है तपस्या से। यू कैन गेट एनीथिंग। लेकिन परमात्मा को उपलब्ध नहीं हो सकता है, बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हो सकता है। च्यवन ऋषि तपस्या में है। नेपाल नरेश घूमने गए हैं। उनकी अबोध लड़की सुकन्या, समझी किसी बीबर से चारों ओर से दिमक भर गया था, बीबर से कहीं से छिद्र से प्रकाश आ रहा है, वो खोद दी, उसे रुधिर आने लगा। आप लोग नहीं जानता होगा, वह राजा नेपाल के थे। अभी तत्काल नेपाल कहलाएगा, अखंड आर्यावर्त था। बात समझ गया ना, नेपाल का था। उनकी लड़की सुकन्या थी। सब सेनाओं का जो है रक्त संचार रुकने लगा, वायु की गति रुकने लगी। च्यवन ने अपनी वायु की गति रोक दिया, तुम्हारी वायु की गति रुक गई। मैं आज उस पर बात करूंगा, इसलिए मैं बता रहा हूं। च्यवन ने अपनी वायु रोक दिया, तुम्हारी भी रुक गई। राजा डर गए, बोले कि क्या, बोली आपकी सेवा मैं क्या करूं। कहे कि अपनी लड़की जो तुमने यह हरकत की है उसको छोड़ दो। वृद्धावस्था को प्राप्त थे, 70 वर्ष से ज्यादा उम्र थी। और नेपाल नरेश की लड़की कन्यादान देना पड़ा। आज के जमाना में तुम लोग तो नहीं बात मानता, ऋषि को भी थप्पड़ लगाता। क्यों जी, कुछ केस हो जाता। सुकन्या रहने लगी, लेकिन च्यवन ऋषि उसी के बल पर, तपस्या के बल पर अश्विनी कुमारों को बुलाए। और कुमारी, हम ज्यादा नहीं कहने, अश्विनी कुमारों ने जो प्रास बनाया उसी को कहा गया च्यवन प्रास। और प्रास से वह 28 वर्ष के जुआ बन गए और सुकन्या के साथ रहने लगे। उसे एक बच्चा उत्पन्न हुआ।
वह बच्चा जब 3 वर्ष का था तब भील चुरा लिया, और भील संसर्गे गुण दोषा भवंती, संसर्ग में तुम जैसा रहेगा वैसा गुण और दोष उत्पन्न होगा, इसलिए कहा था संसर्ग अच्छा रखो। वह लड़का 3 वर्ष के ही में चला गया जिसका नाम रत्नाकर था, रत्नेश नहीं, रत्नाकर। और वह उस पिता के संसर्ग में आकर के वह भी डकैत बन गया, चोर बन गया, और वह चोरी करने लगा, हत्याएं करने लगा, और बहुत बड़ा हत्यारा निकला। शादी भी हुई, उसकी पत्नी का नाम गोमती था। अब तुम लोग कहते हो कि अपना नाम रत्नाकर भी कह सकता है, पत्नी का नाम गोमती भी कह सकता है, और राम नहीं आ सकता है? सब सीधा साधा शब्द नहीं आएगा। यह कथावाचकों ने जोक को खोलने की सामर्थ्य नहीं रखा, खोल नहीं सका, तो कह दिया कि उनको राम नहीं आ रहा था, राम को उल्टा मरा मरा कह दिए, इसलिए कि उसको जोक की भाषा समझ में नहीं आई। इधर यह रत्नाकर अपने चोरी चौर कर्म में प्रविष्ट हो गया, हत्या कर्म में प्रविष्ट हो गया, और शूद्रवत को प्राप्त कर गया। देखो, सब जन्मना जो है ब्राह्मण ही है मेरे समझ से। यदि तुम मानते हो कि ब्रह्मा ने ही पैदाइश किया है, तो पूरी सृष्टि ही का सृजन ब्रह्मा ने ही किया है। इस सृष्टि में किसी का सृजन न विष्णु किया है न शंकर किया है। और ब्रह्मा ने जब सृष्टि करता है तो सब तो ब्रह्मा उनका पुत्र यदि है, इसीलिए उनको कहा गया है प्रजापिता। ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा गया है। सब उनके पुत्र हैं, सब ब्राह्मण ही हुआ ना। लेकिन तुम अपने कर्मों से च्युत होते हो, समझे निधि? अपने कर्मों को तुम जैसा करते हो इसी के अनुसार प्राप्त करते हो। जैसे जैसे शर्मा जी, अश्विनी नक्षत्र का पानी जब बरसता है तो सीपी में पड़ता है तो मोती बन जाता है, बांस में पड़ता है तो पंचलोचन बन जाता है, और सर्प के यदि मुंह में पड़ता है तो विष बन जाता है। पानी तो वही है, लेकिन अलग अलग गुण हो गया ना, 3 बन गया। इसी तरह से तुम यहां हम प्रवचन करते हैं, सत्संग करते हैं, लेकिन तुम लोग अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार इसे ग्रहण कर लेता है और कमेंट करता है। इसका भी तो रत्नाकर का जन्म ब्रह्मा के वंश में ही हुआ डायरेक्ट। इन्होंने कहा है वाल्मीकि रामायण में, मैं प्रचेता का 10म पुत्र हूं, लेकिन शूद्र को प्राप्त हो गए। इसीलिए कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व है। जन्मना तुम लोग समझ गया कि सब एक ही है, जन्म से कोई अंतर नहीं है। तुम अपने अपने कर्मों से अंतर होते जाते हो, अपने को अमुक अमुक जात कहने लगते हो, यह आप पर डिपेंड करता है। स्वतंत्र हो। जब इधर जो है सरस्वती जी कही कि आप इतना सृष्टि किए जा रहे हैं, लेकिन इस सृष्टि में कहीं करुणा रस नहीं है, वहां भी बात होती है। तुम जो हो अभी, यह मत समझो कि तुम अभी के रिजल्ट हो। आप हजारों, आप पिछले जन्मों के आप रिजल्ट हो, हजारों जन्म के आप जो है रिजल्ट हो।
इसलिए मत निर्धारण करो कि हम दुखी हैं तो क्यों दुखी हैं, हम सुखी हैं तो क्यों हैं। आप जो अभी हो हजारों जन्मों के आप रिजल्ट हो। एक आईएएस है तो कई बार एग्जामिनेशन देने का उसका रिजल्ट है, एक डॉक्टर है तो कई बार रिजल्ट हुआ देने का रिजल्ट। आप हजारों जन्मों के अभी आप सब लेकर के चल रहा है और आगे भी हजारों जन्मों को आप इससे जोड़ेगा तोड़ेगा। अब आप पर डिपेंड करता है कैसा आप अपना बना सकता है, कैसा बिगाड़ सकता है। ब्रह्मा, अब देखो वहां ब्रह्मा बात हो रही है, इसलिए आपका संबंध देवलोक से जुड़ा हुआ है। एक आदमी का संबंध पूरे सृष्टि से जुड़ा हुआ है। ब्रह्मा जी वहां बात कर रहे हैं स्वरवेता, वेद उत्पन्न कहा, सरस्वती कही कि तुमने स्वर से वेद को तो उत्पन्न कर दिया, पुराणों को उत्पन्न कर दिया, लेकिन कोई करुणा रस नहीं आया, कोई कवि हृदय नहीं आया आपके। तब उन्होंने अपने मानस पुत्र, देखो यहां भी मानस पुत्र है नारद, यदि नारद का जन्म भी देखेगा तो इनके भी पिता उत्कल गोप हैं, श्रीमद् भागवत में है गोप नाम आया है, मैंने याद हो गोप हैं। और एक ब्राह्मण के घर में इनकी मां गाय दोहती थी। अब दो गाय दोहन का काम भी अन्य जाति नहीं करती है, लेकिन ये अपने कर्मों से नारद जी ब्रह्मा के मानस पुत्र कहलाए। मानस पुत्र, मैं भी जब तुम लोगों को दीक्षा देता हूं उस दीक्षा में संकल्प मानस पुत्र और पुत्री का देता हूं। आप लोग अर्थ हर समय भुला जाते हो। जन्मना ब्राह्मण नहीं है नारद, द्रमुल गोप नाम लिख लो, अभी याद आ गया। नारद के पिता का श्रीमद् भागवत में आया है द्रमुल गोप। द्रमुल भी नाम कैसा है, गोप भी आप देख ही लिया। ये मैं पकड़ लेता हूं, लेकिन अब अपने प्रतिभा के बल पर ब्रह्मा को इन्हें अपने मानस पुत्र कहना पड़ा और इन्हें जगत ब्राह्मण कहने लगा। ब्राह्मण कहा जाता है ना जगत। ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र को नारद को बुलाया, कहा कि यार कोई खोजो कवि हृदय। ये खोजने के लिए जब आए तो देखे कि च्यवन ऋषि जरा च्यवन ऋषि वृद्धत्व को उत्पन्न हो गए थे, लेकिन खोजते खोजते ये चले तो ये भी थोड़ा ज्योतिष जानते थे, जैसे हमारे यहाँ ज्योतिष जानने वाले बैठे हैं, ज्योतिष जानते थे। खोजते खोजते जब गए एक व्याधा मिल ही गया, टकरा गया और इनको पकड़ करके इनका जो है नारायण नारायण कर गिटार ले रहे थे, छीन लिया। कहा कुछ पैसा निकाल, कहा कि हमारे पास तो कुछ पैसे ही नहीं है। कैसे जाते आता है, चारों ट्रेन भाड़ा नहीं लगता है, कहा गाड़ी भाड़ा नहीं लगता है, कहा कि WT चले जाते हैं। बाबा लोग को तो फ्री रहता है ना, बाबा लोग फ्री चलते हैं। अच्छा चल तुम्हारा गिटार ही बेचेंगे आज। कहा गिटार बेच देना। कहा हम कहते हैं, लेकिन तुम हमसे बात करना चाहते हैं। जरूर नारद जान गए कि इसमें प्रतिभा छिपी है, इस प्रतिभा को निकालना है। गुरु जान जाता है तुम में प्रतिभा है, तुम्हें निकालना है, लेकिन तुम अवसर प्रदान नहीं करेगा तो कैसे निकालेगा। तुम अपनी चालाकी लगा देगा, नहीं नहीं हमको यह नहीं यह करना है। तुम्हारी चालाकी लगेगी नहीं, चाहे 1 जन्म जाए चाहे 10 जन्म जाए। नारद गुरु है, जान गया इससे हम प्रतिभा निकालेंगे, यह इस पृथ्वी का आदि कवि बनेगा, प्रथम कवि बनेगा, प्रथम जो है रामायण का रचना इससे कराएंगे, इस मूर्खानंद से।